आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का है जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, पर उसके पिताजी उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं और इसी के चलते वो उसका बीटेक में एडमिशन भी करवा देते हैं। और वो लड़का बिना मन बिना इच्छा के बीटेक करने लग जाता है, अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के पैशन को पीछे छोड़कर, क्योंकि वो अपने पिताजी से बोल नहीं पाया कि उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था। वो कभी अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाया, वो कभी ये नहीं बता पाया कि उसे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? क्या उसे अपने पिताजी से डर लगता था? नहीं, उसमें कम्युनिकेशन करने की स्किल नहीं थी, उसे अपनी बात रखने का तरीका नहीं पता था। आपको अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आपको अपने बॉस को इंप्रेस करना है अपने आइडियाज से, तो उसके लिए भी आपको अपने आइडियाज को समझाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आप एक पॉलिटिशियन हो और लोगों को अपनी पार्टी में इन्वॉल्व करने के लिए भी कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। एक इंसान से लेकर लगभग 100 लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आजकल कम्युनिकेशन स्किल हर जगह हर समय काम आती है। ये सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, ये एक ऐसा जिंदगी का आसार बन गया है जो अगर आप में है तो आप जिंदगी में बेहतरीन और बेहतरीन जगह पहुंच सकते हो, वो सब हासिल कर सकते हो जिसके तुमने सपने देखे हैं। लेकिन इतने बड़े शब्द कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल मतलब है बातचीत करने का तरीका। अपनी बात को आप कितने स्मूथली और अच्छे तरीके से सामने वाले इंसान तक पहुंचा सकते हो, उसे ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल हमारे लिए कितनी जरूरी है ये तो मैंने आपको समझा दिया, पर क्या सिर्फ बातचीत करनी आने से हमारे सारे काम हो जाते हैं? आप लोगों को मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं एक दिन एक फिल्म डायरेक्टर से मिलने गया था। जैसे ही हम लोग बैठे वो स्टार्ट हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा तुमने वो क्रिस हेम्सवर्थ की नई मूवी देखी है क्या? तुमने देखा कैसे उसमें सैम हार्ग्रेव ने उस मूवी में हर सीन को एकदम खतरनाक बनाया है? इसे वो खुद के इंटरेस्ट की बातें कर रहे थे एंड इसमें मैं अच्छा ऐसा भी हुआ था, अच्छा ऐसा क्या उन्होंने, ये सब करने लगा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो किस चिड़िया का नाम है और वो किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वो क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी देखी ही नहीं थी जिस मूवी के बारे में वो बात कर रहे थे। ऐसे में वो डायरेक्टर कुछ ही देर में ये पहचान गए कि मेरे लिए सारी बातें काला अक्सर भैंस बराबर हो रही हैं। इससे हम दोनों की बातचीत वहीं बीच में खत्म हो गई और 5 मिनट के अंदर वो डायरेक्टर उठ गए और अपने काम में लग गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूं उसका इंटरेस्ट क्या है एंड मैं कैसे कम्युनिकेशन आगे बढ़ा सकता हूं। बाद में डीप स्टडी के बाद मुझे पता चला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सब्जेक्ट की सिर्फ एक पार्ट की मुझे नॉलेज ना हो, लेकिन दूसरे पार्ट की भी तो हो सकती है। हो सकता है कि सैम हार्वर्ड की मूवी मैंने ना देखी हो, पर मैंने एस राजामौली की मूवी देखी है और वो काफी काबिल तारीफ है। इससे एक सब्जेक्ट के इंटरेस्ट का टॉपिक मिल जाता है और वो कम्युनिकेशन गैप नहीं आता एंड कम्युनिकेशन स्मूथ होता रहता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि जब डायरेक्टर साहब ने मुझसे पूछा कि क्रिस हेम्सवर्थ की वो मूवी देखी है, उसमें कितना बढ़िया डायरेक्शन हुआ है, तब मैं उनको कहता कि नहीं वो मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन मैंने एस राजामौली की बाहुबली देखी है, उसके अंदर भी डायरेक्शन अच्छा है। तो इंडिया हॉलीवुड के लेवल पर पहुंच रही है। अगर मैं ये कन्वर्जेशन कर लेता तो हमारी कन्वर्जेशन खराब नहीं होती। एक बातचीत में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी उसके अंदर गैप ना आने दे और उस कम्युनिकेशन के ब्रिज को जो बना हुआ है उसे बरकरार रखे, उसे टूटने ना दे। कम्युनिकेशन स्किल सीखने का सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, एक बात का ध्यान रखें कि आप उस बातचीत को लंबे से लंबा ले और उसे इंटरेस्टिंग बनाए रखें। इसका सेकंड रूल है, हमेशा जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हो उसको क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा के साथ बात करें, ताकि वो भी आपकी बात में इंटरेस्ट दिखाए। थर्ड एंड द लास्ट रूल, सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन नहीं होती है। हमेशा याद रखें जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, क्योंकि आप उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्मूथ रहेगी। लेकिन इन 3 चीजों से कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। इसके लिए आपको स्किल सेट सीखनी चाहिए और उन स्किल सेट के बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे जरूरी, बोलने से पहले 100 बार सोचो, 100 बार नहीं तो एटलीस्ट 10 बार सोचो। किसी ने सही कहा है कि थिंक बिफोर यू स्पीक। सिर्फ बोलना, वो भी बिना सोचे, कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। नंबर 2, याद रखें जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हो, तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने से पहले 2 सेकंड का पॉज ले और उसके ऊपर सोचे फिर कुछ बोले। जरूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही बोलते वक्त पॉज लेने की जरूरत पड़ती है, हिंदी में भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है और इससे ये होगा कि सही शब्द चूज करके बोलने का वक्त मिलेगा आपको, जिससे आगे वाला भी आपकी बातों को सही ढंग से समझ पाएगा। इसी बात से हमारा अगला टिप निकलता है, लिसन। सुनो, आगे वाला जो भी कह रहा है उसकी बातों को सुनो। सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप सुनोगे नहीं तो खुद की बात को ढंग से समझा कैसे पाओगे? अगर मैं किसी मीटिंग में हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरे लिए, जिसके साथ मैं मीटिंग कर रहा हूं, वो क्लाइंट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जब मैं उसे सुनूंगा ही नहीं, उसकी बातों को इंपॉर्टेंस ही नहीं दूंगा, तो वो आदमी मुझ में और मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट क्यों दिखाएगा? फिर चाहे मुझ में कितनी कम्युनिकेशन स्किल क्यों ना भरी पड़ी हो, जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं बन पाते तब तक आप एक अच्छे कम्युनिकेटर या कन्वेयर नहीं बन पाते। थर्ड पॉइंट, बी फ्रेंडली व्हेन यू स्पीक। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। हे पास मी दैट कप, हे कैन यू प्लीज पास मी दैट कप।
इससे आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक चीज हमेशा याद रखें, लोगों को आप कैसे ट्रीट करते हो वो हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी कम्युनिकेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को अपनापन, फ्रेंडली फील करवाए, जिससे वो कम्युनिकेशन आप दोनों के लिए फ्रूटफुल और अच्छी बन पाए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दिखाता है कि आप में कितना दम है। जरूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश बोलने पर ही कॉन्फिडेंस आए, आप हिंदी भी बोल सकते हैं अगर आप हिंदी में कॉन्फिडेंट है तो। आगे वाले को ये यकीन होना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हो आपको उसके ऊपर यकीन है। अगर आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखोगे किसी के भी सामने, तो आगे वाले आपकी बात पर भरोसा करेगा, जिससे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे आप डेली फॉलो कर सकते हो अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करने के लिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं विनय गुप्ता आपके साथ खड़ा हूँ। आइए साथ मिलकर बनते हैं द इंस्पायर्ड पीपल। चैनल सब्सक्राइब करें और बने सफर का हिस्सा।